चलिए, अब हम लड़ाई के लिए कितने तैयार हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही है कि आत्मनिर्भर भारत हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हथियारों का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ऐसा सरकार का दावा है, और उपलब्धि और सफलता लगातार इसमें मिल भी रही है। ऐसे में हाल के दिनों में जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है इसमें, खासकर रक्षा मंत्री का भी इस पे बयान जो आया है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में हथियारों के एक्सपोर्ट को लेकर भारत आत्मनिर्भर बनने जा रहा है? अंकित देखिए, पहले हम लास्ट वाली जो बात है उसी की कहूँ, इतनी जल्दी नहीं। अच्छा, इतनी जल्दी नहीं, समय लगेगा होने में। 2030 वो भी नहीं अभी मैं मानूंगा, हम एनालाइज करेंगे आगे, तो मैं नहीं कहूँगा कि इतनी जल्दी। बट हाँ, ये जरूर है, देखिए 2022-23 में है, इसमें भारत ने तकरीबन $2.63 बिलियन, मतलब आप मानिए करीब 22 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट किया है, जो कि पिछले से 32.5% ज़्यादा है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ इसी में और टारगेट कर रहे हैं कि अगले साल 35 हजार करोड़ हो जाएगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे एक्सपोर्ट्स हैं। देखिए, मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस, जो अग्नि हमारा सिस्टम से उसकी बात चल रही है, बट अग्नि अभी तक एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन गन्स हैं, 105 मिलीमीटर गन्स की बात चल रही है, रॉकेट्स है, पिनाका आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं नेवी में, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स हैं जो युद्ध में इस्तेमाल करते हैं सैनिक, उनका है, रडार्स हैं, सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं, उसके साथ साथ एम्यूनिशन है, खासकर स्मॉल आर्म्स एम्यूनिशन भी है, और गन्स के भी एम्यूनिशन है, रॉकेट एम्यूनिशन है, और इसके साथ देखिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स तकरीबन 80 से ज़्यादा देशों को भारत ने एक्सपोर्ट किया है। तो ये सब चीज़ें हैं। इंटरसेप्टर बोट्स हैं जो अभी फिलीपींस और बाकियों को दिया है, कई देशों को दिया है, तो ये कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इसमें अभी भी हम मैं कहूँगा कि लो लेवल, लो स्केल वाली ही चीज़ें हैं। अगर हम देखें, हाँ, तेजस का देखिए, हम देखते हैं तेजस का कई देशों ने डिमांड किया है, इंटरेस्ट दिखाया है, तो वो एक चीज़ हो सकती है। ब्रह्मोस का ही है, और देशों ने दिखाया है। अभी तेजस ऑलरेडी नाइजीरिया और अर्जेंटीना को सप्लाई करेगा, इजिप्ट को, सॉरी, नाइजीरिया ने तो इंटरेस्ट दिखाया है, अर्जेंटीना और इजिप्ट को ऑलरेडी ऑर्डर्स मिल चुके हैं HAL को, 15 तेजस अर्जेंटीना को और करीब 20 जो हैं इजिप्ट को। तो वो जब आएगा उसमें आएगा, क्योंकि देखिए एक मल्टी रोल 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, और कम रेट में, और सबको जो चाहिए वो खूबियों के साथ है। तो कई कंट्रीज इसमें इंटरेस्ट दिखा रही हैं। आर्मेनिया को काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट किया। आप जानते हैं कि आर्मेनिया की लड़ाई वहाँ पर चल रही है, और उसको जो है सस्ता मिला है, तो हम पिनाका जो रॉकेट्स हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, आकाश है, वो हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी हम दे रहे हैं उसको, आर्मेनिया को। तो ये सब चीज़, एंटी टैंक मिसाइल्स, अटैक जो एंटी टैंक रॉकेट्स हैं, कल्याणी सिस्टम्स, प्राइवेट सेक्टर ने हमारे यहाँ देखिए इनको उनको दिया है गन्स। और मैं एक चीज़ और बता दूं, देखिए जो हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट का, इसमें 60% कॉन्ट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का है। तकरीबन 30-40% जो है वो PSUs का है इसमें। और आकाश जो हमारा सिस्टम है, देखिए उसको अभी भी वियतनाम, फिलीपींस, इजिप्ट, इन लोगों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया है लेने के लिए। ब्रह्मोस की जो हम बात कर रहे हैं, देखिए वियतनाम, फिलीपींस, जो अपने कुछ और भी अरब कंट्रीज हैं, वो भी उन्होंने इसमें दिखाया है। वियतनाम को तो हमने ब्रह्मोस सप्लाई कर रहे हैं, 2 महीने में उनको मिल जाएगा। और वरुणास्त्र करके एंटी सबमरीन मिसाइल है, वो भी टॉर्पीडोज हैं जो कि वो दे रहे हैं उनको। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे करके ये है, इतनी चीज़ें FDI भारत ने कर दी है। 74% इसमें डिफेंस सेक्टर में अगर डायरेक्ट है, और थ्रू गवर्नमेंट है तो 100% है। तो ये सब चीज़ें कर दी हैं। और ऐसा नहीं है कि भारत में FDI आया है, लेकिन उतना नहीं आया जितना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। देखिए अभी 2 मेन हैं, जो साहब है
इनका स्वीडन का, वो जो है FDI लेकर के आया है 100% FDI, और इसमें तकरीबन 18 बिलियन का FDI आया है टोटल। लेकिन हमें, मुझे लग रहा है प्राइवेट सेक्टर पर देखिए हमें दोबारा जाना पड़ेगा, दोबारा क्या उन्हीं को और आगे लाना पड़ेगा, वही ज़्यादा इसमें आकर के आगे बढ़ सकते हैं। उनको PSUs को तो रियॉर्ग इन्होंने किया है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को और रिस्पॉन्सिबल बनाया है। देखिए बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, लेकिन वो जो आउटपुट नहीं मिल रहा था, बिल्कुल जितना इनपुट जा रहा था। प्लस इनको थोड़ा और रियॉर्ग करना पड़ेगा हमारा जो सिस्टम है। बिल्कुल अभी जो DRDO है उसको एक ही 1 पॉइंट रख रखा है कि DRDO ही वो RFP लेगा, वही जो है उसकी रिसर्च करेगा, रिसर्च करने के बाद वही अप्रूव कराएगा, वही प्रोडक्शन भी करेगा। ये सिस्टम अलग होना चाहिए। इनफैक्ट एक राघवन कमेटी की रिपोर्ट इसके ऊपर है जिस पर कि एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही एजेंसी करेंगे तो हर एक चीज हो नहीं पाएगी, इनपुट्स आपको नहीं मिल पाएंगे, और हर एक चीज देखिए हमारी लेट हो रही है। इनफैक्ट हमारे प्रधानमंत्री ने खुद ही इस पर चिंता जताई है कि प्रोजेक्ट्स डिलेड होते जा रहे हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। और अभी तकरीबन 5000 से ज्यादा आइटम्स रिजर्व कर रखे हैं डिफेंस लोकल प्रोडक्शन के लिए, कि लोकल ही खरीदे जाएंगे, लोकल वेंडर से भारत में ही बने हुए होंगे। लेकिन सवाल है कि हमें क्वालिटी भी तो देखनी पड़ेगी कि क्वालिटी मॉनिटरिंग हो, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम खरीदें। हम खरीदने का मतलब है कि बाहर वाले भी लें, तब तो उससे हमें फायदा होगा। हालांकि HAL को देखिए, HAL ही एक कंपनी है जिसको कि अभी ऑर्डर्स मिल चुके हैं, तकरीबन 15,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं अगले साल के लिए। टर्बो इंजन्स हम ले रहे हैं अमेरिका से, देखिए वो एयरक्राफ्ट के लिए, एक वो भी है। आर्म्स, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हथियार एक्सपोर्ट किया जो हमने, तकरीबन 80-85 कंट्रीज को किया, लेकिन लोअर और मीडियम लेवल के हुआ। अभी हमको जो है ध्यान देना है कि हमारा जो R&D है उसको ज़्यादा हम उसमें बूस्ट करें। जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड एक क्रिएट किया था उसको ऐसे बूस्ट करें कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों फायदा उसे उठाएं। डिफेंस कॉरिडोर हमने नॉर्दर्न रीजन और साउथ में भी बनाए हैं, लेकिन अभी आउटपुट कितना आ रहा है वो अभी तक वहां से नहीं हो पाया कि क्या एस्टेब्लिश हो गया और कितना हमें मिल रहा है। और देखिए जो हम अभी जो बात कर रहे हैं सब कुछ बेस्ड है सिप्री की रिपोर्ट पर, और सिप्री माना जाता है कि दुनिया में बहुत एनालिटिकल है, बहुत डीप स्टडी रिसर्च करके रिपोर्ट ले आता है, उसी की चलती है। और आज की हालत देखें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉप पर अगर एक्सपोर्टर है तो अमेरिका ही है, 42% लेकर के है। अमेरिका के बाद फ्रांस आता है जो कि सिर्फ 11 है। रूस भी कम हो गया है लड़ाई की वजह से, नहीं तो नंबर 2 पर था, अभी 10.5% उसका है। चाइना 6% है, स्पेन भी आ जाता है 2.7%, और उसमें मतलब टॉप 10 जो हैं यहाँ तक पहुँचते हैं। अब हमारा अगर देखा जाए तो भारत अभी तक तो नहीं पहुँचा था 25 की लिस्ट में, बट अभी जो इस साल के आंकड़े हैं उसमें टॉप 25 में पहुँच जाएगा, बट फिर भी कैपेबिलिटी पॉइंट कुछ % रहेगी, 1% से नीचे ही रहेगी। तो जो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए नॉर्वे, ब्राज़ील, बेलारूस, UAE इंपोर्टर भी है, तब भी वो ऊपर, वो भी एक्सपोर्ट करता है, और वो अभी तक उसका नाम है पहले 25 में। तो भारत का जहाँ तक है, देखिए हम लार्जेस्ट इंपोर्टर अभी भी हैं। दुनिया का 9.8% इंपोर्ट मतलब हम कर रहे हैं। हमारे बाद UAE है जो इंपोर्ट करने वाला है, और बेसिक हमारी इंपोर्ट मैक्सिमम रूस और फ्रांस से है। फ्रांस से तो देखिए रफाल और जो बेसिकली पनडुब्बी इसकी बात हुई थी सबमरीन्स की, उसकी चल रही है। स्वीडन से भी हम साथ से वो कर रहे हैं। तो वो मेजर चीज़ें हैं, और वही मैं कह रहा था कि हमें अब मेजर चीज़ों में जाना पड़ेगा। तेजस की हम बात कर रहे हैं, बट बाकी में भी देखिए हमने अभी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पे एक अपने यहाँ मजगांव डॉक से बनवा करके बनाया है और हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि हमारा इंपोर्ट डाउन हो गया है 32%, लेकिन मेजर चीज़ों का नहीं हुआ है। हालांकि इंपोर्ट अब जो हम ज़्यादा हुआ है इस बार, उसकी बात यही है कि हम रफाल लिए हैं, अपाशे जो हेलीकॉप्टर्स आए हैं, और भी हमने मिसाइल्स और बाकी चीज़ें जो ली हैं अमेरिका से या रूस से, उसकी वजह से बढ़ा है। लेकिन देखिए चाइना का इंपोर्ट 44% डाउन हो गया है। रीज़न कि चीन ने अपनी जो इंडस्ट्री है डिफेंस, उसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड बेस कर दिया है, उसको काफ़ी बढ़ाया उसने, और उसकी कैपेबिलिटी बढ़ा दी है।
लेकिन एक और बड़ी चीज है जो हमें समझना पड़ेगा, चीन जो है बहुत ज्यादा बिलीव करता है रिवर्स इंजीनियरिंग में। वो सामान खरीदता है, खुद बनाता है और रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो बनाता है। बिल्कुल। खास करके रूस के जितने सामान लिए हैं सब अपना वो बना रहा है। अमेरिका से भी जो कुछ लिया, यूज्ड भी सामान लेता है। हाँ बिल्कुल, चीन भी इंपोर्टर है, काफी इंपोर्ट करता है, लेकिन जो भी लेता है उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, और इस वजह से वो अपना काफी आगे जा रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अभी देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश और अर्जेंटीना को एक्सपोर्ट कर रहा है वो। पाकिस्तान 82% अपना डिफेंस इंपोर्ट चीन से लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब क्या है वहाँ। और हमारा जो है जहाँ तक है टोटल इंपोर्ट्स हमारे जो हैं डाउन तो हुए हैं, 46% जो वो थे 2018 में, अब 36% हुए हैं, डाउन हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और जो हम अभी बात करते, देखिए जो अगेन सिप्रीक इसी में जो टॉप वर्ल्ड की 100 जो आर्म्स प्रोड्यूसिंग फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, उसमें हमारे सिर्फ 2 हैं, एक HAL है और एक BEL है। अच्छा। HAL जो है वो 42वें नंबर पर है और BEL 65वें नंबर पर है। तो ये भी नहीं है कि बहुत बड़ी पोजीशन है, हमको इस पर भी देखना पड़ेगा कि हम ऐसे सिस्टम्स करें अपने लें कि आगे जाएं। हालांकि HAL ने, देखिए टाटा ने, प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं, टाटा ने लॉकहीड मार्टिन से कॉन्ट्रैक्ट किया है, बोइंग से हुए हैं, महिंद्रा किया है, L&T है, कल्याणी है, अडानी डिफेंस है, रिलायंस है, आ रहे हैं। लेकिन प्राइवेट और काफ़ी MSMEs हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बट जो वही हमने कहा कि जब तक आप इनको मार्केट नहीं देंगे, बिल्कुल इनको सहूलियत दीजिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कीजिए, मार्केट दीजिए कि ये आगे बढ़े। अभी परमिट्स एप्लीकेशंस में ही हमारा काफ़ी टाइम लग जाता है, और कहते होते हैं कि 12 से मतलब काफ़ी टाइम 2 से 3 साल तक लग जाते हैं। और अब देखिए हम एक्सपोर्ट्स की जहाँ तक बात कर रहे हैं कि हम ही नहीं है, पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट किया है, पाकिस्तान भी एक्सपोर्टर है। उसने अल खालिद आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स एक्सपोर्ट करता है, स्मॉल आर्म्स एम्युनिशन करता है, J-17 फाइटर्स जो चीन के साथ मिल के बना रहा है वो भी एक्सपोर्ट करता है। और पिछले साल की रिपोर्ट है कि $364 मिलियन का आर्टिलरी 155 मिलीमीटर एम्युनिशन जो है उसने यूक्रेन को भेजा। अब उसने तो नहीं भेजा क्योंकि वो अमेरिका और के रास्ते, अमेरिका ने वो करा है सीक्रेट डील करके, और अमेरिका ने ले करके और 2-3 अलग देशों के थ्रू होते हुए ये वहाँ गया है यूक्रेन में। बट कहने का मतलब है कि किया तो उसने है। तो अमेरिका उसमें हम अगर कहें कि सिर्फ हम ही हैं, तो पाकिस्तान भी, मैंने कहा कि वो भी चुप नहीं बैठा, वो भी कर रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं नहीं, हमें और करना चाहिए, करने की जरूरत है। बिल्कुल जो करने की जरूरत है, ऑफ कोर्स सेल्फ रिलायंस तो बहुत जरूरी है कि हम बेसिक जो चीज़ें उसमें तो रहें, कि सेल्फ रिलायंस हो, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करें और अपने R&D को प्राइवेट के साथ मिल करके हम उसको आगे बढ़ाएं। हाँ बिल्कुल 100% आप प्राइवेट को नहीं देना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है, बट 30-40 एक सिस्टम का 30-40-50 कोई लेवल बनाइए, 60% यहाँ तक मिल के करेंगे, ऊपर हम आपको देंगे, सो दैट ये चीज़ आगे बढ़े। और R&D को, और एक R&D एंड जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, आपने एमलगमेशन कर दिया, उनको बना दिया, कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया, बट उनको और अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। इतने पैसे जो लगे हैं उसका आउटपुट आना चाहिए, और सिर्फ मेक इन इंडिया एंड सेल इन इंडिया से नहीं काम बनेगा। मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड जो मोदी जी ने बोला है, उसको इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सोच के बनाएं कि हम सिर्फ अपनी रक्षा क्षेत्र के लिए नहीं बना रहे हैं, क्योंकि बाहर के लिए बनाएंगे वहां कंपटीशन है, अंदर तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे? हम 60-70% चीजें तो वाली, मतलब इफेक्टिव चीजें थोड़ी ना चाहिए, हमको तो 100% चाहिए। बिल्कुल। तो बाहर वाले भी तभी लेंगे। तो जब हम कहेंगे कि नहीं ये तो 70% ही इफेक्टिव है, तो बाहर से तो कोई आके लेगा नहीं। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी इसमें कि किस तरह इसको हम आगे बढ़ाएं। और जो हमारा एक्चुअली जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल बनाया था वो टेक ऑफ नहीं हुआ पिछले 3-4 साल में। हमें देखना पड़ेगा कि हम उसको और कैसे आगे बढ़ाएं। क्यों नहीं फॉरेन कंपनीज और इंटरेस्ट ले रही हैं FDI हमारे यहाँ लाने के लिए? क्या कमी रह गई है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि जब वो आएंगे तभी ये हो पाएगा। उसके बाद भले हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर लें, लेकिन तब तक तो हमें चाहिए कि जब तक ये आए नहीं।
और हमें जरूरी इसलिए है, सबसे ज्यादा देखिए थ्रेट हम देख रहे हैं किस तरह हो रहा है, कहाँ हो रहा है। हमें ब्लू वाटर नेवी बननी है, बिल्कुल डीप जाकर के, जो हम अभी नहीं है आज की डेट में। हमें करना पड़ेगा अपने आप को वहाँ, सिर्फ अरेबियन सी या सिर्फ इधर इंडियन ओशन में रह के नहीं काम बनेगा। हमें बिल्कुल आगे तक जाकर के, डीप सी जाकर के हमारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसको हमने इम्प्रूव करनी है। और जो मॉडल है और नेवीज के साथ कांटेक्ट करके हो रहा है, ऐसा है कि नहीं हो रहा है। देखिए फॉरेन नेवीज फर्स्ट टाइम इंग्लैंड की 2 नेवल शिप्स आई हैं चेन्नई में, रेस्ट रिफिटिंग और बाकी चीजों के लिए, जो पहले नहीं आती थी। तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे तभी हमारा भी बढ़ेगा, तभी ये चीज आगे बढ़ेगी। और ये जो थ्रेट हमारी है चीन की थ्रेट, हम कम नहीं आंक सकते हैं। जब चीन को लगेगा कि हाँ भारत इतना है कि मैं कुछ करूंगा, तो वो आकर के उतना या उससे ज्यादा करेगा, तभी वो चुप बैठेगा। बिल्कुल आज की हालत वो नहीं है। अभी चीन का पलड़ा भारी है, बिल्कुल भारी है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो हालत है उसकी इंप्रूव कर रहे हैं। लेकिन फिर उस बयान का क्या कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन नहीं देखिए वो तो है, तो हम छोड़ेंगे नहीं। बस सवाल है कि हम छोड़ेंगे तो नहीं, बट किस लेवल तक। हाँ, लेवल की बात है ना। पहले बात तो किसी की हिम्मत नहीं होती छेड़ने की, वो नहीं होनी चाहिए। देखिए एक 9/11 अमेरिका में हुआ था 2001 में, उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, चल रहा है। तो वो चीज आनी चाहिए, वो तब आएगी जब हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बिल्कुल दोनों होगी। फौज की कैपेसिटी सिर्फ मोराल से, हमारे फाइटर से, हमारे जवानों से ही नहीं है, उनको उतना बैकिंग तो देनी पड़ेगी, उतने हथियार से, बाकी चीजों से, कि उनको लगे कि ये चीज है। दूसरी चीज कि पाकिस्तान का जहां तक है, देखिए काफी हद तक तो काबू हो गया है, लेकिन फिर भी खतरा तो है, खतरा है हर एक उसमें है। और चीज देखिए, हमें आपको प्राइसिंग सिस्टम भी हमें अपनी देखनी पड़ेगी, कॉम्पेटेबिलिटी कितनी है। अब हम ये सोचें कि सिर्फ मुनाफा ही बढ़ाते रहें, लेकर के पहले प्राइसिंग वो करें, इन सब चीजों में थोड़ा देखना पड़ेगा कि दोनों का, खरीदने वाले का भी फायदा हो और जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी फायदा हो। बहुत ज्यादा मिडिलमैन नहीं हो, कॉस्ट ओवररन्स नहीं हो, डिलेड नहीं हो, तो प्रोजेक्ट तो कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। तो वो भी कॉम्पेटेबिलिटी होनी चाहिए। और क्वालिटी जो है उसको कैसे हम रखें। मल्टी मोड, मल्टी मिशन जो प्रोजेक्ट्स हैं, तकरीबन 55 प्रोजेक्ट्स थे इसमें मल्टी मोड मिशन में, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए सारे के सारे। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको देखना पड़ेगा। और कुछ और भी चीजें हैं, बट अगर हम इन पर ध्यान दें, जो रिपोर्ट्स हमारे पास पड़ी हैं और स्टडी करें, बाकियों से हम देख ही रहे हैं कि बाकी देश कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ देखें। देखिए नई चीज आ गई है, साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, ड्रोन्स। और आजकल पूरी लड़ाई ड्रोन्स पर चल रही है। रशिया यूक्रेन की लड़ाई पूरी ड्रोन्स की, एरिया लड़ाई चल रही है। हाँ, कैप्चर तो बाई फुट ही होगा, लेकिन रोल किसका था? एयर, आर्टिलरी का सबसे बड़ा, उसके बाद जो है इन्फेंट्री, सब चाहिए। तो हमको एक कैपेबिलिटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। हमने स्टैंडिंग आर्मी रखनी है या हमने ट्रेन करके और कुछ आदमी रखने हैं, वो देखना पड़ेगा। कितना हमें अपना स्टोर रखना पड़ेगा आर्म्स एम्युनिशन का, वो देखना पड़ेगा। आप देखिए क्या हालत हो रही है। 2 साल के बाद रूस की भी हालत खराब थी, अमेरिका, नाटो का हालत खराब है। और वो नाटो जो कि 1% पर रखा था कैप अपने डिफेंस का, अब सभी बोल रहे हैं कि 2% कम से कम करना पड़ेगा। बिल्कुल। कहने का हमारा मतलब कि ये जो डिफेंस परचेजेज हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स बहुत बढ़ेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ा मार्केट होगा डिफेंस का। अगर 1% समझ लीजिए पूरे नाटो का ज्यादा बढ़ जाता है, वो सारे का सारा तो खुद नहीं बनाएंगे, कई चीजें, कंपोनेंट से लेके कई चीजें इंपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। तो उसमें ये बहुत बड़ा मार्केट है हमारे लिए। और उस चीजों को एनालाइज करके, देख करके कि वो क्या इंपोर्ट करेंगे, हम क्या, हमारी भागीदारी हो सकती है, क्या बना सकते हैं। इन जो इतनी लड़ाई है उसको देख करके बाकी देश क्या चाहेंगे, वो चीजों पर जा करके फोकस करें। तो डेफिनेटली जो आपने कहा 2030 तक, नहीं तो जैसे हम थोड़े धीरे चलते हैं 2035 तक, तो 2047 है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और भारत जरूर, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, बिल्डिंग करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, और हम कर सकते हैं। बिल्कुल। इस दौरान एक चीज आपने बहुत बड़ी बात बोली कि बिचौलियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल। देखिए ये वो सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले हैं। बिल्कुल। हर एक का वो अपना फायदा देखेंगे, हमारा नहीं देखते हैं। और खास करके
जो हम लोगों ने बीच में बात की, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट सबसे अच्छा है। बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।